अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन खालिद। तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही बड़ा और एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जो कि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। तो क्या ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सकता है? ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है और ये किस वजह से प्रोड्यूस होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस होती है CO2 एमिशंस की वजह से। CO2 एमिशन क्या होता है? ये सिंपली तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि गाड़ियों और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की वजह से होती है, और हर वो चीज़ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड आसमान में जाके फैल जाती है और एक तरह से पूरी की पूरी अर्थ को कवर कर लेती है। और जब सूरज से इंफ्रारेड रेज ज़मीन पर आकर पड़ती हैं तो ये ज़मीन से रिफ्लेक्ट बैक होकर दोबारा बाउंस होती हैं और इसकी वजह से एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा होता है। और इसी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से जो गर्म इलाके हैं वो मज़ीद गर्म हो जाते हैं और जो बारिशों वाले इलाके हैं उनमें मज़ीद बारिशें होना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से गर्म हवाएं चलती हैं, तूफ़ान आते हैं बारिशों की वजह से और जंगलों में आग लगती है। तो अब बात कर लेते हैं CO2 एमिशन के कॉजेज़ की, यानी कि वो चीज़ें जिन चीज़ों से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। वो सिंपल वही चीज़ें हैं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और पौधों का कम होना और पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना। जाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी लोग उतनी ही ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे और जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होंगी उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। और दूसरा कॉज है डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। अब आपका लाइफस्टाइल जितना ज़्यादा एडवांस और जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जाहिर सी बात है आपकी डिमांड्स भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। और जितनी ज़्यादा आपकी डिमांड और आपके वसाइल होंगे, आप उन चीज़ों का उतना ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव यूज़ करोगे और जिसकी वजह से CO2 एमिशंस ज़्यादातर प्रोड्यूस होता है। यानी कि वो शख्स जिसके पास ज़्यादा वसाइल हैं, जब उसकी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है वो उसको रिपेयर कराने की बजाय बल्कि नई ले लेगा, और जब वो चीज़ नई लेकर आ रहा होगा तो उस चीज़ की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रही होगी और उसी चीज़ की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही होगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से CO2 एमिशन भी ज़्यादा होगा। तीसरा कॉज है फूड। पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी फूड की डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। 57% CO2 एमिशन प्रोड्यूस होता है हमारे एनिमल फूड के ज़रिए, यानी कि बारबेक्यूज़ और जो जितनी दूसरी चीज़ें हैं उनकी वजह से। और 1.3% ऑफ होल ग्लोबल CO2 एमिशन प्रोड्यूस होता है राइस की वजह से। 1.9% CO2 एमिशन प्रोड्यूस होता है एयरप्लेन्स के ज़रिए, यानी कि अगर हम लोग इसको फूड के मुकाबले में देखें ये काफ़ी छोटा नंबर है। तो अब बात कर लेते हैं इनके सॉल्यूशंस की। अगर हम लोग आम गाड़ियों से इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ स्विच कर जाएं तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? और यही मैं एक फैक्ट बताता जाऊँ, 2 मीटर के रोड को कंस्ट्रक्ट करने में उतनी ही CO2 प्रोड्यूस हो रही होती है जितनी कि 70 गाड़ियाँ प्रोड्यूस करती हैं। और अगर एक बंदा 100% CO2 एमिशंस को रोकने में कामयाब रहता है 70 सालों तक, तब भी वो सिर्फ 1 सेकंड CO2 एमिशंस को पूरी ग्लोबली बचा सकता है। मैं जानता हूँ कि ये नंबर सुन के आप लोग हैरान हो गए होंगे, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक फैक्ट और बताता जाऊँ, कोविड-19 के दौर में यानी कि 2020 में CO2 एमिशंस में 7% कमी देखी गई थी। जाहिर सी बात है वो एक पेंडेमिक का दौर था, सब चीज़ें बंद थी, गाड़ियाँ कम चल रही थी, फैक्ट्रीज बंद थी, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही थी। इसी वजह से वो 7% हमें कमी देखने को मिली। तो इसका क्या मतलब है? क्या हमें एक और पेंडेमिक की ज़रूरत है? नहीं, सोल्यूशन है। सबसे पहले तो हमें ये यकीन रखना पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग है, और दूसरे नंबर पे ग्लोबल वार्मिंग है और वो हमारे लिए ख़तरा है, और तीसरे नंबर पे ये कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा ख़तरा है और हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यानी कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करके। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से स्विच कर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक कार्स का यूज़ करना शुरू कर दें और उनकी मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा तवज्जो दें, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का इस्तेमाल करें और उनकी प्रोडक्शन करें जो कि रिलायबल हों और रिपेयरेबल भी। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर, जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। और उन्हीं लोगों को सपोर्ट करें और वोट दें जो कि ग्लोबल वार्मिंग को एक सीरियस मैटर समझते हैं और उसके लिए कुछ कर सकें, ख़ास तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज़। और इंडस्ट्रीज़ के लिए ऐसे रूल्स बनाए जाएं ताकि वो कम से कम CO2 प्रोड्यूस करें और टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दें और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें जो कि कम से कम CO2 एमिशंस प्रोड्यूस करें। और इस काम के लिए पहले से टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि है डायरेक्ट एयर कैप्चर, जो कि CO2 को डायरेक्टली कैप्चर करती है और इसको स्टोर कर लेती है अंडरग्राउंड। लेकिन ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी कॉस्ट अराउंड है $10 ट्रिलियन पर ईयर, जो कि USA के हाफ GDP के बराबर है।
और दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे ये टेक्नोलॉजी आम यूज़ में आती जाएगी, इसकी प्राइसेस भी लेस एक्सपेंसिव होती जाएंगी टाइम के साथ। फिर आम कंट्रीज़ यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी के लिए आप अपनी अपनी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाकर ग्लोबल वार्मिंग को किसी हद तक कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।